कॉम पार्ट तृतीय के विद्यार्थियों का आयकर की कक्षा के अंतर्गत एक बार पुनः स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया कि एक कर्मचारी को जो भत्ते प्राप्त होते हैं उनको हमने 3 भागों में बांटा था। पूर्णतः करमुक्त भत्ते, फुल्ली टैक्स फ्री अलाउंसेस, आंशिक करमुक्त भत्ते, पार्टली टैक्स फ्री अलाउंसेस, और तीसरा पूर्णतः कर योग्य भत्ते, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस। तो पिछले वीडियो में हमने पूर्णतः करमुक्त भत्ते, फुल्ली टैक्स फ्री अलाउंसेस के बारे में अध्ययन किया, जिसमें विदेशी भत्ता, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के भत्ते, कर्तव्य पालन हेतु किए गए व्ययों की पूर्ति हेतु विशेष भत्ते आदि कई प्रकार के भत्तों के बारे में हमने जो पूर्णतः करमुक्त हैं उनके बारे में अध्ययन किया। अब दूसरा जो हम लेते हैं आंशिक करमुक्त भत्ते, पार्टली टैक्स फ्री अलाउंसेज। आंशिक करमुक्त भत्ते वो भत्ते होते हैं जो एक निश्चित सीमा तक करमुक्त होते हैं और उसके पश्चात वे कर योग्य हो जाते हैं, यानी उसके पश्चात जो शेष राशि होती है वो कर योग्य हो जाती है, टैक्सेबल हो जाती है, और उसको वेतन शीर्षक में आय ज्ञात करते समय उनको जोड़ा जाता है। तो आंशिक करमुक्त भत्तों में सबसे पहले जो हम लेते हैं आज, एक मकान किराया भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस। एक कर्मचारी को अपने नियोक्ता से मकान किराए भत्ते के रूप में राशि प्राप्त होती है। मकान किराए भत्ते की राशि एक निश्चित सीमा तक और निश्चित शर्तों की पूर्ति करने पर करमुक्त होती है, और उनसे अगर अधिक प्राप्त होता है या निर्धारित शर्तें अगर पूर्ति नहीं की जाती है तो वह कर योग्य भत्ते की श्रेणी के अंतर्गत आ जाता है। तो एक कर्मचारी के मकान किराया भत्ते की जो करमुक्त राशि है वो निकालने के लिए हमें ये जो नियम है उनकी जानकारी होना आवश्यक है। तो जो संबंधित नियम है कि निम्नलिखित जो 3 बिंदु है, उन 3 बिंदुओं में से जो सबसे कम राशि होगी वह करमुक्त मानी जाएगी, और शेष राशि अगर उससे अधिक राशि अगर मिलती है तो वह शेष राशि जो होगी वो वेतन शीर्षक की आय में सम्मिलित की जाएगी। तो मकान किराए भत्ते की जो सबसे करमुक्त राशि ज्ञात करने के लिए जो सबसे पहला बिंदु है कि संबंधित अवधि के लिए मकान किराए भत्ते की वास्तविक प्राप्त राशि, एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड फॉर कंसर्निंग पीरियड, यानी संबंधित अवधि के लिए उसको मकान किराए भत्ते की कितनी राशि वास्तव में प्राप्त हुई है। तो मकान किराए भत्ते की वास्तविक प्राप्त राशि, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु है संबंधित अवधि के लिए चुकाए गए मकान किराए का उस संबंधित अवधि के वेतन के 10% पर आधिक्य, अर्थात संबंधित अवधि के लिए चुकाया गया किराया माइनस वेतन का 10%, या एक्चुअल रेंट पेड कंसर्निंग टाइम पीरियड माइनस 10% ऑफ सैलरी, यानी चुकाए गए किराए का वेतन के 10% पर आधिक्य। तो इसको निकालने के लिए हम संबंधित अवधि का जो चुकाया गया किराया है वह ले लेंगे, और उसमें से वेतन का जो 10% है, 10% ऑफ सैलरी, वो माइनस कर देंगे। तो ये सेकंड बिंदु की राशि जो है हमारे पास आ जाएगी। तीसरा कि यदि मकान मुंबई, दिल्ली, कोलकाता अथवा चेन्नई में स्थित हो तो संबंधित अवधि के वेतन का 50%, और यदि मकान किसी अन्य स्थान पर हो तो संबंधित अवधि के वेतन का 40%, यानी 50% ऑफ सैलरी ऑफ कंसर्निंग पीरियड इन मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई, एंड रेस्ट ऑफ इंडिया 40% ऑफ सैलरी कंसर्निंग टाइम पीरियड। तो यानी ये 3 बिंदु है। पहला एक्चुअल HRA रिसिप्ट, दूसरा
एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और तीसरा 50% और 40%, 50% इन मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई, एंड 40% रेस्ट ऑफ इंडिया ऑफ सैलरी। ये तीन बिंदु, इन तीनों बिंदुओं में से जो सबसे कम राशि होगी वो कर मुक्त मानी जाएगी। यानी तीनों बिंदुओं की राशि हमें निकालनी है, और इन तीनों में से जो सबसे कम होगा वह कर मुक्त होगा, और अगर उससे ज़्यादा राशि अगर उसको मिल रही है तो माइनस करके हम जो है बाकी की राशि टैक्सेबल होंगे। अब इसमें आपने देखा कि इन तीन बिंदुओं में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है वो आता है एक तो संबंधित अवधि। संबंधित अवधि से तात्पर्य यहाँ पर उस अवधि से है जिसमें करदाता किराए के मकान में रहा हो। और दूसरा जो बिंदु आता है कि वेतन से आशय। वेतन से आशय यहाँ पर मूल वेतन, महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता उस दशा में शामिल किया जाएगा जबकि यह सेवा शर्तों के अंतर्गत सेवानिवृत्ति लाभों और भविष्य निधि यानी उपदान आदि की गणना के लिए वेतन माना जाता हो, और बिक्री पर एक निश्चित प्रतिशत से प्राप्त कमीशन। तो वेतन की परिभाषा में यहाँ पर मूल वेतन और महंगाई भत्ता यदि सेवा शर्तों के अनुसार प्राप्त होता है, और भविष्य निधि यानी रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए अगर उनको शामिल किया जाता है तो यहाँ पर भी शामिल किया जाएगा, और बिक्री पे एक निश्चित प्रतिशत से अगर कमीशन प्राप्त होता है तो वो कमीशन भी आएगा। तो इनका जो जोड़ होगा वो वेतन कहलाएगा। एक बात और ध्यान रखें, ये जो हम लेंगे ये उस संबंधित अवधि का ही लेंगे, वेतन जो लेंगे। इसके अलावा कुछ विशेष जो टिप्पणियां हैं वो भी है कि ये छूट जो है, मकान किराए की छूट उस स्थिति में प्राप्त नहीं होगी कि जब कोई कर्मचारी स्वयं के मकान में या ऐसे मकान में रहता हो जिसके लिए किराया नहीं चुकाता हो, या यदि चुकाया गया किराया वेतन के 10% से अधिक नहीं हो, क्योंकि वह राशि माइनस में आ जाएगी और माइनस की छूट जो है वह प्राप्त नहीं होगी। तो यानी यदि चुकाया गया किराया वेतन के 10% से अधिक नहीं है तो भी ये छूट जो है उसे प्राप्त नहीं होगी, और कर्मचारी अगर स्वयं के मकान में रहता है या ऐसे मकान में रहता है जिसके लिए वह कोई किराया नहीं चुकाया है तो उससे भी यह छूट प्राप्त नहीं होगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि यदि किराए की राशि 1 लाख रुपए से प्रति वर्ष से अधिक है तो कर्मचारी अपने नियोक्ता को मकान मालिक का नाम एवं पैन कार्ड की प्रति जमा कराएगा, अन्यथा कटौती प्राप्त नहीं होगी। यानी उसके द्वारा अगर चुकाया गया किराया 1 लाख रुपए पर ईयर से अगर ज़्यादा है, प्रति वर्ष से अधिक है, तो उसे अपने मकान मालिक का पैन कार्ड, नाम और पैन कार्ड की प्रति जो है फोटो प्रति जमा कराएगा। तीसरा एक बिंदु और है कि 1 जून 2017 से यदि कर्मचारी द्वारा लिए गए मकान का किराया 50,000 रुपये प्रति माह से अधिक है तो कर्मचारी यानी किराएदार भुगतान करने वाली राशि पर 5% की दर से उद्गम स्थान पर कर की कटौती कर भुगतान करेगा। तो ये विशेष टिप्पणियां हैं। अपने को अगर किराए की करमुक्त राशि निकालनी है तो करमुक्त राशि निकालने के जैसे कि जो 3 बिंदु बताए हैं उन तीनों बिंदुओं में से जो तीनों बिंदुओं की राशि निकालेंगे और उसमें से जो सबसे कम होगा वह हमारा करमुक्त होगा और बाकी की राशि जो है वह कर योग्य होगी। एक बात तो ध्यान रखें कि मकान किराए भत्ते की कर मुक्ति का निर्धारण करने के तत्वों में परिवर्तन, ये आगे जो 4 बिंदु बताए जा रहे हैं आपको कि ये चारों बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। किसके लिए? मकान किराए भत्ते की कर मुक्त की राशि निकालने के लिए, कर मुक्ति की राशि का निर्धारण करने के लिए। नंबर 1 है कर्मचारी का वेतन। अगर संबंधित अवधि में कर्मचारी का वेतन अगर परिवर्तित होता है तो वह इस परिवर्तन का उसके कर मुक्ति की राशि के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, भुगतान किए गए मकान किराए की राशि, यह भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा, स्थान जहां पर कर्मचारी ने मकान किराए पे लिया है, जहां पर मकान किराए पे लिया है वह चूंकि 50% और 40% के लिए जो है
यह लिया जाएगा। और चौथा है वास्तव में नियोक्ता द्वारा प्रदान किया गया मकान किराया भत्ता। ये 4 बिंदु हैं। यदि उक्त चारों में से किसी भी तत्व में, किसी भी बिंदु में, ये जो 4 बिंदु हमने बताए उनमें से गत वर्ष में कभी भी कोई भी परिवर्तन नहीं हो तो मकान किराए भत्ते की करमुक्त राशि की गणना पूरे वर्ष के लिए एक साथ ज्ञात की जा सकती है। किंतु यदि उक्त चारों तत्वों में से कोई एक या अधिक तत्वों में, इन चारों बिंदुओं में से किसी भी एक बिंदु में या एक से अधिक बिंदुओं में अगर परिवर्तन हो जाता है, चेंज होता है, तो करमुक्त राशि की गणना प्रत्येक परिवर्तन पर अलग से ज्ञात की जाएगी। अलग मान लीजिए बीच में अगर कर्मचारी का वेतन परिवर्तित हो जाता है तो जितना पूर्व का वेतन और जितना पश्चात का वेतन, अलग अलग वेतन, चेंज होने के बाद का वेतन, इन दोनों संबंधित जो पीरियड है उन पीरियड के लिए अलग अलग करमुक्त भत्ते की राशि जो है वह निकाली जाएगी। अगर मकान किराया जो चुका रहा है उसमें अगर परिवर्तन हो जाता है तो भी करमुक्त भत्ते की राशि में परिवर्तन हो जाएगा। और अगर नियोक्ता द्वारा जो दिया जा रहा मकान किराया भत्ता अगर उसमें कोई परिवर्तन हो जाता है तो भी वह मकान किराए भत्ते की राशि जो है परिवर्तित हो जाएगी। उनको फिर अलग अलग अवधि का अलग अलग करमुक्त राशि निकालनी होगी और अलग अलग ज्ञात की गई सभी राशियों का योग मकान किराए भत्ते की करमुक्त राशि होगी। यानी यहाँ पर इन चारों बिंदुओं का हमें ध्यान में रखना होगा कि हमारे गत वर्ष के अंतर्गत हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है 2019-20 वित्तीय वर्ष, उस वित्तीय वर्ष में अगर इन चारों में कहीं भी परिवर्तन होता है, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के अंदर अगर कहीं भी इन चारों बिंदुओं में अगर परिवर्तन होता है तो परिवर्तन से पूर्व का मकान किराया भत्ता और परिवर्तन के पश्चात का मकान किराया भत्ता अलग से ज्ञात किया जाएगा और उसके पश्चात दोनों को जोड़ करके हम कर मुक्ति की राशि निकाल लेंगे। तो मकान किराए भत्ते के संबंध में ये चारों बिंदुओं हमें ध्यान में रखना आवश्यक है। इसके अलावा मनोरंजन भत्ते और निश्चित सीमा तक व्यक्तिगत व्ययों की पूर्ति के लिए जो विशेष भत्ते हैं वो हम आगामी वीडियोस के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो ये ध्यान रखें कि मकान किराया भत्ता एक महत्वपूर्ण भत्ता है जो कि इस की करमुक्त राशि निकालने के लिए हमें ये जो बिंदु है 3 बिंदु, इन बिंदुओं का अध्ययन आवश्यक है और ये निकालने के लिए हमें इनकी जानकारी, नियमों की जानकारी होना आवश्यक है। धन्यवाद। जय हिंद।